आप सभी को प्रणाम, जय श्री राम। मैं ललन ठाकुर बिगड़ नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक एलोकेशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, जो अस्मिता पब्लिकेशन बुक का प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक का ग्रेड 11 में से लिया गया है, 210 में से लिया गया है। तो इस बुक में देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी बुक में से लिया गया है। तो इसको आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। 210 में है, क्वेश्चन नंबर 14 है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन असेंबल्ड फॉर द पर्पस ऑफ द प्रिपेयरिंग द जस्ट 30 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर ट्रेडर्स। मिस्टर ट्रेडर्स का बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग को बनाना है। ए नंबर में दिया है इंफॉर्मेशन, द बैलेंस ऑफ द May 30 बैंक स्टेटमेंट वाज 20,500, यानी कि बैंक बैलेंस ना एज पर पासबुक दिया है, बैंक स्टेटमेंट दिया है, गिवन दिया है। अब बी नंबर में चेक ऑफ आरएस ना 500 है, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन May 30, ये 5,000 रुपया हम लोग को दिया है, May 30 में जमा किया हुआ चेक है, वो दिया है। सी नंबर में है आउटस्टैंडिंग चेक है 8,000, जो तिना हम लोग का बाकी है। डी नंबर में कस्टमर्स ने चेक फॉर आरएस 1,000 वाज रिटर्न, 1,000 का जो चेक हम लोग कस्टमर के दिए थे, रिटर्न विद द बैंक स्टेटमेंट मार्क्ड NSF नॉट सफिशिएंट फंड कह के लिख के दे दिया है। उसके बाद में है ई नंबर में बैंक सर्विस चार्ज फॉर आरएस 200, बैंक सर्विस चार्ज 200 रुपया काटा गया है, बैंक ने लिया है। जब बैंक सर्विस चार्ज काटता है तब बैंक स्टेटमेंट में पैसा घट जाता है, कस्टमर का पैसा घट जाता है। जब हम लोग बैंक घट जाता है। अब एफ नंबर में है बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय द बैंक 2,000, तो बैंक रिसीवेबल है, तो बैंक ने कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर दिया है, 2,000 रुपया है। उसके बाद में जी नंबर में इंटरेस्ट ऑन प्रीसीडिंग बिल आरएस 200 इंटरेस्ट ऑन बिल में आया है, बिल्स रिसीवेबल में बिल में आया है 200 रुपया, तो इसको भी दिया है। तो अब हम लोग के रिकॉर्ड में बनाना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मिस्टर ट्रेडर्स एज ऑन रजिस्टर 30 टू कंप्यूट, कैलकुलेशन करना है एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश, एडजस्टेड बैलेंस ऑफ कैश करना है टू बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट ऑल्सो शोइंग ऑन एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, ऑन एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक बनाना है। तो उसके लिए हम लोग का फार्मूला है, फार्मूला में फिट करके हम लोग अमाउंट रख कर हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ऑन एडजस्टेड बैलेंस एज पर पहले वर्किंग नोट में हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद में बैलेंस एज पर कैश बुक निकालेंगे। उसके बाद में ना बैलेंस एज पर पासबुक निकालेंगे, बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे। उसके बाद में हम लोग हिसाब मिलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसमें क्या है। यहाँ है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन है। वर्किंग नोट में दिया गया है कैलकुलेशन ऑफ अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट दिया है। अब देखिए, एडजस्टेड बैलेंस प्लस टोटल अमाउंट ऑफ आइटम्स डिडक्टेड माइनस टोटल अमाउंट ऑफ आइटम एडेड। अब यहाँ देखना है एडजस्टेड बैलेंस निकालना है। तो 17,500 एडजस्टेड बैलेंस हम लोग कहाँ से निकाले हैं, ये कैलकुलेशन तो यहाँ से निकाले हैं। यहाँ देख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ बैंक स्टेटमेंट बैलेंस है, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट पासबुक दिया है, यहाँ 20,500 गिवन दिया है क्वेश्चन में, तो ये लिख दिए हम लोग। अब हम करना है एड, चेक डिपॉजिट इन द बैंक और डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, 5,000 रुपया गिवन जो दिया है, तो यहाँ हम लोग लिख दिए हैं। उसके बाद मिले आउटस्टैंडिंग जो चेक है 8,000 रुपया का, तो हम लोग लिख दिए। तो एड और लेस हो गया। अब क्या करना है, अब इसको 5,000 प्लस लिख देना है, माइनस लिख देना है। तो 20,500 में 5,000 जोड़ेंगे, माइनस 8,000 करेंगे, तो 17,500 रुपया हो जाएगा। अब यही हम लोग यहाँ लिखे हैं एडजस्टेड बैलेंस 17,500 लिख दिए। अब प्लस करना है टोटल अमाउंट ऑफ आइटम डिडक्टेड। अब कौन कौन सा आइटम डिडक्ट हुआ है, तो उसके लिए डिडक्टेड आइटम को हम लोग खोजेंगे, यहाँ से खोजेंगे। टोटल अमाउंट 2,200 रुपया है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस यहाँ दिया है
बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक 2000 रुपया, और इंटरेस्ट ऑन बिल कलेक्टेड बाय बैंक 200 रुपया, तो 2200 2200 रुपया हुआ। तो यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ आइटम डिडक्टेड, यहाँ 2200 रुपया टोटल अमाउंट ऑफ एडजस्टेड बैलेंस 17,500 प्लस टोटल अमाउंट ऑफ आइटम डिडक्टेड हुआ है यहाँ 2200 हो गया है। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, अब 17,500 या 1200 जोड़ेंगे हम लोग तो 18,700 हो जाएगा, उसमें से 2200 घटाएंगे तो 16,500 हो जाएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक स्टेटमेंट हो गया। तो ये यहाँ जो अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस फ्रॉम वर्किंग नोट जो 16,500 है, यहाँ से हम लोग जो ये निकाले हैं 16,500 है, ये हम लोग को लिखना है। तो अब फिर हम लोग करना है, अब ये देखिए फिर बैलेंस है ना एज पर बैंक स्टेटमेंट पासबुक दिया है 20,000, उसके बाद में एड चेक डिपॉजिट इन द बैंक डिपॉजिट इन ट्रांजिट 20,000, उसके बाद में लिस्ट आउटस्टैंडिंग चेक कर देना है 8,000। अभी 20,500 का 5,000 को जोड़ेंगे, 8,000 घटाएंगे 17,500 हो गया। तो ये हो गया, अब क्या हो गया, एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एक हम लोग के हिसाब निकाल लिए। अब फिर दूसरा निकालना होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस एज पर कैश बुक बैलेंस निकालना है, तो जो हम लोग के पास नहीं था तो वर्किंग नोट से निकाल लिए है 16,500, तो यहाँ 16,500 हम लोग निकाल लिए। अब क्या करना है, ऐड करना है बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक 2,000 रुपये हम लोग लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन बिल कलेक्टेड बाय बैंक 200 रुपये लिख दिए, तो 2200 रुपये यहाँ हो गया। अब लेस करना है, लेस नॉट सफिशिएंट अमाउंट फंड, नॉट सफिशिएंट फंड चेक जो है 1,000 रुपये लिख दिए लिस्ट में, बैंक सर्विस चार्ज है 200 रुपये लिख दिए, तो 10 2 1200 रुपये, यहाँ 1200 रुपये माइनस में दिखा दिए। तो 16,500 या 2200 को जोड़ेंगे, अब 1200 घटाएं तो 17,500 को हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक हो गया। अब यहाँ है एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 17,500, यानी कि दोनों बराबर है, यानी कि हम लोग को बनाया हुआ हिसाब एकदम सही है। अब यहाँ आते हैं वर्क नोट में, एडजस्टेड कैश बैलेंस एंड एडजस्टेड बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी इक्वल एंड इट शुड बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट। उसके बाद में है एडजस्टेड कैश बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट शुड बी रिपोर्टेड इन बैलेंस शीट दैट इज 17,500, दोनों बराबर है 17,500, तो हम लोग लिख दिए। अब लिखना है एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक 17,500 है, एडजस्टेड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ये पासबुक 17,500 है। अब हम लोग का निकालना था क्या, अनएडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक 16,500 जो वर्किंग नोट में हम लोग निकाले हैं, तो 16,500 आंसर हो गया। तो इस तरीका से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।